हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके नेक्स्ट 35 डेज का आपका क्या प्लान होना चाहिए। आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, किन किन सब्जेक्ट को आप कम टाइम देके भी काम चला सकते हो, किन किन सब्जेक्ट पे आपको होल्ड बनाना होगा मार्क्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस पूरी डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं कि पिछले 3-4 सालों में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा एक एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अप्रोच क्या होने वाला चाहिए पेपर के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एएफओ 2021 की। एएफओ 2021 में हम बात करते हैं जो मेजर सब्जेक्ट में एग्रोनॉमी है, आपके सॉइल साइंस हॉर्टिकल्चर है। तो एग्रोनॉमी में आपके 11 से 12 क्वेश्चन थे, सॉइल साइंस में आपके 7 से 8 क्वेश्चन और हॉर्टिकल्चर में आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो आपके माइनर में एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री की बात करते तो 4 से 5 क्वेश्चंस थे। और आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस भी किस तरह का है। SNF केज सिस्टम, सूरती ब्रीड के बारे में, टर्म्स और घी के बारे में पूछा था। एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके 1 से 2 क्वेश्चन। एपिसरी में आपके 3 से 4 क्वेश्चन। जेनेटिक सीड साइंस में आपके 3 से 4। एग्रो फॉरेस्ट्री में आपका 1 क्वेश्चन। फिशरीज में आपके 2। स्कीम्स और करंट अफेयर्स से आपके 4 क्वेश्चन। और स्कीम में ICMR की रिकमेंडेशंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM किसान और CACP के बारे में पूछा था। फिजियोलॉजी की बात करें तो 102 क्वेश्चन और एक्सटेंशन में आपके 3 क्वेश्चन थे। एक्सटेंशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमेशा एक दो क्वेश्चन आते हैं। कभी भी आप इसको मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप छोड़ कर चले जाओ, आपको पढ़ना होगा। एएफओ 2022 की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी में आपके 5 से 6 क्वेश्चन, सॉइल साइंस में आपके 5 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर में आपके 8 क्वेश्चन थे। एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री में आपके 5 से 6 क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी में आपके 4 से 5, एग्री इंजीनियरिंग में 3, एपिसरी में 3 से 4, जेनेटिक सीड साइंस में आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, फिशरीज में आपके 3 से 4 क्वेश्चन, स्कीम्स और करंट अफेयर आपके 5 क्वेश्चन रहे हैं। फिजियोलॉजी में आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। इस साल आपके एक्सटेंशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एएफओ 2023 की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी में 4 से 5 क्वेश्चन, सॉइल साइंस में 4 से 5, हॉर्टिकल्चर में 5 से 6 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद पोल्ट्री वगैरह में आपके 5 से 6 क्वेश्चन। यहाँ से आपके जो माइनर सब्जेक्ट है वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग गए हैं। एंटोमो पैथोलॉजी से 7 क्वेश्चन पूछे गए, एग्री इंजीनियरिंग से 5, एपिसरी से 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, जेनेटिक्स से 4 से 5, एग्रो फॉरेस्ट्री से 5 क्वेश्चन, फिशरीज से 3, स्कीम्स करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन और फिजियोलॉजी से 4 क्वेश्चन। उसके बाद एएफओ 2024 की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी में 8 से 9 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सॉइल साइंस में 7, हॉर्टिकल्चर में 8 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री में आपको 5 क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी को मिला के 8 क्वेश्चन, एग्री इंजीनियरिंग में आपका 1 क्वेश्चन, एपिसरी में आपका सिल्कवर्म डिजीज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था। जेनेटिक सीड साइंस से बात करें 3 से 4, एग्रो फॉरेस्ट्री में 2 क्वेश्चन, फिशरीज में आपके 3, स्कीम्स करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी में 4 से 5 क्वेश्चन। अब इन सब चीज़ को देख के हम एक कंक्लूजन क्या निकालते हैं, जो आपकी मेजर सब्जेक्ट्स है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर, ये आपके इस पेपर का 15 से 17 क्वेश्चन बनाती है। अगर आपके 3 मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 20-22 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, हो सकता है कुछ जनरल एग्रीकल्चर, जनरल सॉइल साइंस वाले क्वेश्चंस हो, उन सबको मिला के आपको पेपर में 15 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री, सैरी, एपी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका पिछले 2-4 साल में काफ़ी होल्ड बन चुका है एएफओ एग्ज़ाम में। यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 8 से 10 मैंने बोला है कंक्लूड करके, लेकिन ये 12 से 13 क्वेश्चन ईजिली आप बना सकते हो अगर आपको इन 4 सब्जेक्ट में आपकी पकड़ हो। एंटोमोपैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब साइंटिफिक नेम्स काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे वेक्टर्स होते हैं। यहाँ से आपके 5 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक तरीके का एक पिछले सालों के एक्सपीरियंस जो भी रहा है उसको कंक्लूड करके बताया जा रहा है। जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, सीड साइंस भी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चंस आप इनके मान सकते हो। फिशरीज, एग्री इंजीनियरिंग, एक्सटेंशन 5 से 8 क्वेश्चंस। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिशरीज से हमेशा जो करंट से रिलेटेड न्यूज होती है उससे रिगार्डिंग पूछा जाता है। ठीक है, सपोज कोई फिश स्पीसीज है जो करंट में न्यूज में रही है, उनसे रिलेटेड, उनकी स्कीम से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं।
उसके अलावा अदर्स में आपके हो गए स्कीम्स, करंट अफेयर्स और जो मिसलिनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे एग्री इकोलॉजी, ये टाइप के क्वेश्चन वो 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी क्या अप्रोच होना चाहिए पेपर को लेके। देखो 60 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, उसमें अगर आपको AFO में अपनी सीट पक्की करनी है तो आपका जो मेंस में मार्क्स 45 प्लस आने ही चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स रहते हैं तो आपको डिपेंड होना पड़ता है इंटरव्यू पे, और इंटरव्यू में पे अगर आप डिपेंड होते हो तो आपका जो चांसेस है वो 50-50% होते हैं। या तो आप लाइक आपका रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है और आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए आपका जो अप्रोच होनी चाहिए वो आपके स्कोर 45 प्लस आना चाहिए। ठीक है, 45 स्कोर के लिए आपकी क्या जो अप्रोच होनी चाहिए, उसमें आपके 3 तरह के आपका जो 60 मार्क्स का पेपर होगा उसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 35 + 15 + 10। अब ये क्या है, 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे होने वाले हैं जो इजी, डायरेक्ट, वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। थोड़े हो सकता है कि थोड़े बहुत ट्रिकी हो, लेकिन आप उनको इजीली कर सकते हो, आपने पढ़े होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, वो अलग बात है कि आप सिली मिस्टेक करके उनको भी गलत कर देते हो। 15 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मॉडरेटली होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको हो सकता है आपने पढ़ा नहीं हो, या पढ़ा हो तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़े। उसके बाद 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, जहाँ पे आपके नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इन 35 में आपको 32 क्वेश्चंस बनाने ही होंगे। ठीक है, आपको सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। सिली मिस्टेक का मेन जो रीज़न होता है वो होता है आपका लैक ऑफ रिवीजन। अगर आपने आपके एग्ज़ाम से पहले 8 से 10 बार रिवीजन किया है मिनिमम, तो सिली मिस्टेक के चांस ही नहीं बनते हैं। उसके बाद जो 15 में से आप 9 क्वेश्चंस मॉडरेट में बनाने होंगे, वो हो सकता है आपको 2 से 3 बार रीड करना पड़े वो क्वेश्चंस को, लेकिन आपको एलिमिनेशन मेथड से आप उनको बना सकते हो। उसके बाद 4 से 5 ट्रिकी जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए नए होते हैं। ठीक है, वो जो 8-10 क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए नए होते हो, उसमें से 4 से 5 आपको बनाने ही होंगे। ठीक है, उससे क्या हो सकता है कि जैसे सपोज वो बायोलॉजी से हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया हो, इस तरह के वो क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपके पास अभी 35 दिन से ज़्यादा का टाइम है। ठीक है, जो भी आप बुक पढ़े हो, जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, आपका हर सब्जेक्ट का 4 से ज़्यादा बार रिवीजन होना ही चाहिए। उसके साथ जो मॉक है, अब तो आपको पिछले नेक्स्ट 35 डेज तक डेली एक मेंस का मॉक देना चाहिए। अब आप बोलते हो कि सर इतने सारे मॉक कहाँ से आएंगे, तो देखो किसी भी आप प्लेटफॉर्म का आप मॉक ले लो। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको 20 फुल लेंथ मॉक और सब्जेक्ट वाइज मॉक मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी कोचिंग जो आपको बल्क में हो सकता है, कई कोचिंग है जो 50-100 मॉक्स दे रहे हैं, वो आप ले सकते हो। डेली एक मॉक देना ही चाहिए आपको, मिनिमम आपको 20 मॉक देनी होंगे एग्जाम से पहले। इसके साथ आप जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एक और चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं कि मॉक को वो समझते हैं कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो मतलब हमने तैयारी नहीं की, और कॉन्फिडेंस उनका मतलब होता है हिल जाता है। ये आपको गलती नहीं करनी है। जब मैं मॉक डिज़ाइन करता हूँ तो मेरा पर्पज़ ये होता है कि आप उस मॉक से ज़्यादा चीज़ें सीखो। हो सकता है आपने कुछ चीज़ें आपकी किताब में नहीं पढ़ी हो, वो चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ कि मॉक में दे दूँ, उसके एक्सप्लेनेशन में दे दूँ, ताकि आप उसको नोट करो और एग्ज़ाम में अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करो। तो मॉक को लर्निंग के पर्पज से यूज करो, ना कि उसको अपना मतलब पोटेंशियल चेक करने के लिए कि मेरे में कितना पोटेंशियल है, मेरे तो कम मार्क्स है तो आप डिमोटिवेट हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितने ज़्यादा मॉक दोगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। ठीक है, एक और चीज़ है कि मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स। देखो मैं जहाँ तक देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स के लिए क्या करें। देखो 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप जो 50 से 55 क्वेश्चंस जो आपके मेंस में आने वाले हैं विदाउट करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स के, उन पे ज़्यादा फोकस करो आप, क्योंकि ये हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हो जो मतलब आप सारी स्कीम्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, तब भी नहीं बन पाएंगे। तो यही बोलूँगा, इनके पीछे ज़्यादा नहीं भागो। जो आपकी मेन स्कीम्स एग्रीकल्चर वाली वो कर लो आप, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, KCC,
ठीक है, एग्री क्लिनिक एंड बिजनेस सेंटर्स। इसके अलावा जो आपकी पीएम किसान हो गई, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गई, ठीक है, ये सारी स्कीम्स के लिए इतना ही पढ़ लो बस। इसके साथ जो एमएसपीज है उनके बारे में पढ़ लो, यही इनफ है, उनको ही बार बार रिवाइज करो। सो ये आपका एक पूरा एनालिसिस रहा है कि कितने सालों में जो क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस कौन कौन सी सब्जेक्ट के क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपका यही है कि आप जितने भी दिन बचे हैं उसमें अच्छे से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करें और जितने ज़्यादा हो मॉक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।